नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ अभी देख रहे हैं अंदर की बात पंकज झा के साथ। अब बात अंदर की कहाँ रही, अब तो बाल की खाल यानी बात की खाल निकाल रहे हैं सब लोग। अब मान लीजिए जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नोट पर यानी रुपयों पर अगर भगवान गणेश और लक्ष्मी की फ़ोटो लग गई, अगर उनकी मान ली जाए तो क्या होगा। बस आप अपने मन में सोचिएगा। यो जैसा वो कह रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि रुपयों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी की फ़ोटो लग जाएगी तो कृपा बरसेगी, आशीर्वाद मिलेगा सबको। मान लीजिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या बदल जाएगा। क्या हमारी आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी? क्या देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी? क्या प्रति व्यक्ति आमदनी जो है वो बढ़ जाएगा? क्या गरीबी ख़त्म हो जाएगी? अमीरी गरीबी की खाई ख़त्म हो जाएगी? या फिर जो इतने लाखों की करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल जाएगी? या फिर ये जो रेवड़ी वाली बात है वो सारे फ्री में बिजली, फ्री में पानी और फ्री में 2 सिलेंडर और फ्री में अनाज जो मिल रहा है, ये सब स्कीम बंद हो जाएगा? हिंदुस्तान में अच्छे दिन लौट आएंगे? आखिर गणेश और लक्ष्मी अगर नोट पर आ गए हैं रुपये पे तो आखिर हो क्या जाएगा? यकीन मानिए ये सब कुछ होने वाला भी नहीं है और ना होगा ही। आखिर क्यों होगा भाई? गणेश भगवान और लक्ष्मी जी आखिर ऐसा क्या आशीर्वाद दे देंगी अगर वो नोट पर आ गई तो? बस होगा क्या जो हो रहा है, यानी हम चर्चा कर रहे हैं, आप चर्चा कर रहे हैं। बात गुजरात के चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कही और बिहार के गली मोहल्ले से लेकर यूपी के चौराहों पर इस पर चर्चा हो रही है। और यही तो अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि हर तरफ ये बात फैल जाए। अब इसमें होगा क्या? गुजरात का चुनाव होने वाला है, हो सकता है उन्हें 2-4 वोट ज़्यादा मिल जाएं, इसके आगे कुछ होने वाला नहीं है। बस ये बहस का मुद्दा है। बात इतनी सी है कि एक लकीर खींची है नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की, सॉफ्ट हिंदुत्व की। अब उस लकीर से लंबी लकीर खींचना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जैसा कहा ना कि जब वो पूजा कर रहे थे दीपावली में, तब उन्हें इस बात का ख्याल आया। यकीन मानिए दिन की शुरुआत में अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और अरविंद केजरीवाल हर चैनल पर दिखने लगे और उसके बाद जो उन्होंने बात कही कि भाई सब कुछ करके देख लिया, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है। वो चाहते थे कि अस्पताल बनाएं, स्कूल बनाएं, लेकिन जैसे इंडोनेशिया में जहां मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर अगर गणेश भगवान की फ़ोटो लग सकती है तो यहाँ हिंदुस्तान में रुपयों पर क्यों नहीं फ़ोटो लग सकती? अब क्या कहा अरविंद ने, पहले वो सुन लीजिए, फिर मैं आपको एक कहानी नहीं, एक मुहावरे से अरविंद केजरीवाल के कैरेक्टर के बारे में आपसे बात करेंगे कि इस पीछे आखिर वो चाहते क्या। सुनिए पहले अरविंद ने कहा क्या। हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है और इन सब चीज़ों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। परसों दिवाली थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि
ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। अब जो लोग गांव देहात में रहे हैं या जिनका वास्ता कुएं से रहा है, शायद उनको पता हो। मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। होता क्या था ना कि जिसके गांव देहात में घर में कुआं होता था, तो जिस बाल्टी से हम पानी निकालते थे, तो अगर बाल्टी ही डूब जाए कुएं के अंदर में तो फिर क्या करेंगे? बाल्टी निकालने के लिए मैं आपको बताऊं, मेरे हाथ में मोबाइल है इसीलिए ना, अलग अलग कोन से ऐसे करके एक मशीन टाइप का आता था, लोहे की बनी होती थी, नुकीली, जैसे लंगर, एंकर जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उसमें 7-8 ऐसे ऐसे मुंह बने होते थे। आप उसको नीचे कुएं में डालते थे और ऐसे ऐसे हिलाते थे नीचे, तो कहीं ना कहीं जो बाल्टी नीचे डूबी हुई थी तलहटी में, वो उसमें फंस जाती थी और निकल आती थी। अरविंद केजरीवाल कुछ वही कर रहे हैं। उनकी नीति भी वही है, झग्गर वाली। उस मशीन को, मतलब वो जो लोहे की नुकीले वाली जो होती है, जो बाल्टी निकालने के लिए, वो हम लोग गांव में से झग्गर बोलते थे, तो वो झग्गर वाला काम कर रहे हैं। वो हर चुनाव से पहले 3-4 दांव चलते हैं और उसमें कोई न कोई अगर दांव लग गया तो बहुत अच्छे, सोने पे सुहागा। जैसे पंजाब में उनका दांव लग गया तो आज पंजाब में उनकी सरकार है। यूपी में भी याद करिए, यूपी में भी उन्होंने दांव लगाया था। गए थे अयोध्या में जाकर उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए थे, सरयू में आरती भी की थी, राम भक्त भी बने थे। कहे थे जिस तरीके से अयोध्या हम भेजते हैं तीर्थयात्रियों को दिल्ली सरकार की तरफ से, वैसे ही हम सरकार बनेगी तो हम वहाँ भी भेजेंगे। हालांकि कुछ हुआ नहीं। और ये वही अरविंद केजरीवाल थे जो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, और आज भी वो वायरल हो रहा है, जैसे ही उन्होंने गणेश लक्ष्मी की बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी नानी के हवाले से ये कहा था कि जब बाबरी मस्जिद टूट गई थी, तब उन्होंने नानी से कहा था कि बाबरी मस्जिद टूट गई, राम मंदिर बनेगा, तो नानी ने उन्हें कहा था कि उनके जो भगवान राम है किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर में नहीं बसते। ये बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने, और तब से अब में कितना फ़र्क आ गया है। मामला सिर्फ वोट का है। दिल्ली का चुनाव आया तो अरविंद केजरीवाल को हनुमान चालीसा की याद आ गई। जिस चैनल पर इंटरव्यू देने जाते थे, मंच से भाषण देते थे, तो हनुमान चालीसा ही पढ़ते थे, जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। और ये वही अरविंद केजरीवाल है, अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। 2014 का लोकसभा चुनाव था, वाराणसी से नरेंद्र मोदी बीजेपी से उम्मीदवार थे और अरविंद केजरीवाल वहाँ से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। जब वो भाषण दे रहे थे तो अजान शुरू हो गया और अरविंद ने अपना भाषण बीच में ही बंद कर दिया। लेकिन अब अरविंद का फंडा साफ है। वो जान गए हैं कि ये जो मुसलमान हैं, मुस्लिम वोटर हैं, उनके लिए तो बहुत मारामारी है। कांग्रेस पार्टी भी है उसमें आपको बता दूं कि लेफ्ट भी है, दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। ये जो बहुसंख्यक हिंदू वोटर हैं, उनको अगर अपनी तरफ खींच लिया तो फिर डर के मारे, या फिर देखेंगे कि अगर अभी तक ऐसी छवि बना रखी है अरविंद ने, जिसकी बदौलत दिल्ली में लगातार जीतते रहे, मुसलमान भी उनका साथ दे देगा। उनका सारा जोर इस बात पर है कि इस बार नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात में कुछ ऐसा खेल कर लें। और इसीलिए वो जब वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था और हम कंस का नाश करेंगे। वो मनीष सिसोदिया को भी क्षत्रिय वंशी बताने लगते हैं। तो जाति, धर्म, हर तरह का खुल्ला खेल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। मामला सिर्फ वोट का ही है। अब देखिए, इसीलिए जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही, बीजेपी ने इसे ढोंग बताने लगे, बीजेपी से ढोंग बताने लगी। लेकिन एक एक कर आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। संजय सिंह हो, आतिशी मारलीना हो, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि भाई वो प्रधानमंत्री को आखिर इस बात में डर किस बात का। प्रधानमंत्री सच्चे हिंदू हैं तो गणेश और लक्ष्मी की जो है फोटो वो रुपये पर लगवा दें। यहाँ मामला ये हो गया कि बड़ा हिंदू कौन है, नरेंद्र मोदी या फिर अरविंद केजरीवाल। नरेंद्र मोदी बिना कहे अपनी बात कहते रहे और उनकी छवि बन गई है। अरविंद केजरीवाल अब खुल्ला हिंदुत्व सिंबॉलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदू से जुड़े प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए वो सिर्फ गुजरात के चुनाव की नज़र नहीं है उनकी, इससे आगे की कहानी पर भी उनकी नज़र है। और केजरीवाल पिछले कई सालों में अगर आप देखिए कहाँ से उन्होंने शुरू किया था। अरविंद केजरीवाल इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी, वो कोई खांटी राजनेता नहीं थे। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके राजनीति में आए थे। उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि उनको अर्थव्यवस्था की समझ है, चूँकि IRS अफसर थे। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, जिनसे हमें ये अपेक्षा थी
कि देश में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था जिस हालत में है, पूरी दुनिया में मंदी का खतरा मंडरा रहा है। हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं रहने वाला है। कोरोना के बाद कैसी स्थिति आई है। अपेक्षा थी कि अरविंद केजरीवाल एक IRS अफसर रहे हैं और एक अच्छी सोच विचार की बात कहकर राजनीति में आए थे, कोई एक बेहतर मॉडल वो सुझाते जनता के सामने, लेकिन वो तो खांटी राजनेता के भी बाप निकले। वो जिस तरीके की बातें कह रहे हैं और कर रहे हैं राजनीति में, वो तो सारे फार्मूले और सांचे तोड़कर अपनी बातें आगे कहते हुए चले जा रहे हैं। अब इसमें उन्हें कितना फ़ायदा होगा या नुकसान मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, राजनीति आज जिस मोड़ पर आ गई है हिंदुत्व के प्रतीकों को लेकर, वो वाकई में खतरे की घंटी तो बज ही रही। आप हमसे किस मुद्दे पर और बात करना चाहते हैं, या आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आपके सुझाव और शिकायतों का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।